कोई स्टेबल जॉब नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना कहीं से कोई पैसा आ रहा है। ये जो पैसा आ रहा है घर से आ रहा है। घर से आ रहा है। तो मैं अभी इस पैसे को यूज करूंगा अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मेरे को अभी जो मैं कर रही हूं वो तो मैं कर ही रही हूं, उसके साथ साथ में मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है। तो उसके लिए आप कहीं पर कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, और सब चीजों के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं बहुत सारे। तो वहां पर आप जाएंगे, वहां पे और तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे। मानो वीकेंड पे क्लासेस हो रही है, तो वहां से जब आप सीखोगे तो उसकी जो रिटर्न आएगी लॉन्ग टर्म में, मानो अगर आपको सैलरी मिलने वाली है 50,000 रुपए, और इसकी वजह से ये जो आप अलग अलग कोर्सेज करोगे उसकी वजह से वो बढ़ करके हो जाती है 70,000 रुपए। तो ये सिर्फ 20,000 रुपए नहीं है। 20,000 इंटू 12 कितना हुआ? 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए हर साल का। तो 10 साल में कितना हुआ? 24 लाख नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम और मनी ऑन थिंग्स जो कि आपको कोई रिटर्न नहीं देने वाली। वो क्या हो सकता है? हमने खर्च दिया, मानो कपड़ों पे खर्च दिया, इस पे खर्च दिया, उस पे खर्च दिया, तो वो तो एक्सपेंस ही हो गया। दूसरा है आपने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, यहां पे वहां पे। मैं कह रहा हूं दोनों ही मत करो। मेरे अकॉर्डिंग आप अभी पैसा लगाओ अपने आप को और बेटर बनाने में इन टर्म्स ऑफ अ कैंडिडेट, अगर आगे जाकर के आपको जॉब करनी है तो। और साथ में आई थिंक जैसे आप इंटरेस्ट कह रहे हैं, अगर इन्वेस्टिंग में ही इंटरेस्ट है तो उसके अंदर भी आप लर्निंग कर सकते हैं, उसमें भी आपका स्किल सेट बढ़ ही रहा है। है ना? जैसे सर ने बोला कि आप अपने स्किल्स बढ़ा रहे हैं, आप जो भी अपस्किलिंग कर रहे हैं वो अपस्किलिंग आपकी इन्वेस्टिंग में भी हो सकती है, इफ दैट इज योर इंटरेस्ट। अदरवाइज यस डेफिनेटली अपस्किलिंग में जो रिटर्न्स हैं वो तो किसी में नहीं हो सकता। वॉरेन बफेट भी यही बोलते हैं कि उसमें तो इनफाइनाइट रिटर्न्स हो सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी है उसकी। बट अगर आपका उस अपस्किलिंग में इन्वेस्टिंग एक एरिया है जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसके अंदर भी सीख सकते हैं।